नमस्कार दैनिक टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शिवम भगत के साथ। कोई भी पुरुष या महिला हो, जब बातें चार दीवारी के अंदर रहें तो सहन शक्ति जब तक वो सहती हैं तभी बात बाहर आती है, चार दीवारी से बाहर आती है। जबकि एक्सट्रीम पर परेशानियां हो जाए, उन्हें मजबूर हो जाना पड़े मीडिया के सामने आने के लिए। इस समय हमारे साथ नेहा शर्मा जो राजौरी से हैं, अपनी बात को मीडिया के माध्यम से प्रशासन, पुलिस के आला अधिकारियों और समाज तक रखना चाह रही है। पर सवाल हम शुरू से ये भी कहेंगे, अगर दूसरा पक्ष ये बात सुन रहा है, उन्हें भी अधिकार है अपनी बात को हमारे माध्यम से रखने का। पहले हम सुनेंगे नेहा शर्मा जी की बात। नेहा जी, आप राजौरी से यहाँ पर आई हैं, क्या इशू है आपका, क्या बात है, आप पूरी बात खुलकर बताइए। हमारा जो डिस्प्यूट चल रहा था, जो हमारी सेपरेशन हुई थी, वो 2017 में हुई थी। लेकिन हमने पहले केस फाइल नहीं किया था। लेकिन ये जो अभी आप आज जो आई हैं प्रेस वार्ता भी की, किसके खिलाफ की है, किससे आपको परेशानी है? मेरे जो हस्बैंड है निकुंज शर्मा, जो एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन, वो अपना प्रोफेशन का मिसयूज़ करके वो मेरे भाइयों को परेशान कर रहे थे। और 5 सालों से मैं चुप थी। मैं नहीं काउंटर हमने कुछ भी नहीं किया था। वो डेली बस जब देखो प्रिंट मीडिया में निकल रहा है, आज वहाँ निकल रहा है। मेरे जो भाइयों के बिजनेस है, कभी हमारे पेट्रोल पंप्स पे, कभी हमारी बसेस पे, मतलब इलीगल हैं, वो इलीगल चल रही हैं। अभी तक इतने पता नहीं कितने सालों से हमारे बिजनेस चल रहे, लीगल थे। जब से निकुंज से डिस्प्यूट हुआ तो इलीगल हो गए। तो इतना ओवर हो चुका था, मतलब पानी सर से ऊपर। क्या लव मैरिज थी? नहीं, हमारी अरेंज मैरिज थी जी। आपके माता पिता ने बात की उनसे, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या डिस्प्यूट की वजह से? वो करना ही नहीं चाहते। वो बिल्कुल जैसे वो एक गुंडागर्दी पे आ जाते हैं ना, वो उस तरीके से आ चुके हैं। तो वो बस इस तरीके से वो बात नहीं कर रहे थे, तो फिर उसी वजह से हमने केस किया था। आपके ससुराल कहाँ, राजौरी में? जी, राजौरी में। लेकिन जो लड़का है वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। यहाँ जम्मू में? हाँ, जम्मू हाई कोर्ट में। तो क्या लगता है आपको आज आना पड़ा कि आपकी सुनवाई नहीं होगी जुडिशरी में? वो वकील है, या उनका ज़्यादा सुना जाएगा या आपकी कम सुनवाई होगी? मैंने कोर्ट के लिए तो कुछ भी नहीं कहा कि नहीं, मेरे को जुडिशियल सिस्टम पे पूरा भरोसा है। चाहे टाइम लगता है वो उस पर, लेकिन वो उस चीज़ का वेट ही नहीं कर रहे हैं। जैसे वो अलग जो होता है ना। आपका कोई केस चल रहा है? जी, ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हमारा चल रहा है, और उसको वो पूरा ख़त्म होने तक वेट ही नहीं कर रहा। वो पर्सनल मतलब भाइयों पे चला गया मेरे, इनके प्रोफेशन पे, फिर इनकी इमेज जैसे अपने आपके मायके वालों को परेशान हाँ किया था। हाँ। और अब इतना ओवर हो चुका था कि मेरे को फिर मीडिया में आना पड़ा। वो उसी ने मेरे को फोर्स किया यहाँ पे आने के लिए, निकुंज ने। क्या कहना चाहेंगे हमारे जो जुडिशरी है या हमारे अधिकारी? मैं सिर्फ हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इस मैटर को देखें। जो निकुंज शर्मा कर रहा है एक लड़की और उसकी फैमिली के साथ, वो खुद देखें। मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, उसने क्या क्या किया। वो मुझे बुलाएं तो मैं उन्हें सब दिखाऊंगी। जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपके जो हस्बैंड जो आप नाम ले रही है, अगर वो वकील ना होते तो क्या इस तरह वो करते? नहीं, इतना शायद इस लेवल तक तो नहीं करते। शायद उनकी वो डिपार्टमेंट सुनते नहीं, जो इंक्वायरी होती है वो अपने प्रोफेशन का। मैंने तभी स्टार्टिंग में ही कहा है कि वो मिसयूज़ कर रहे हैं अपना प्रोफेशन का, जो कि प्रोफेशन जो है एक बड़ा ही नोबल प्रोफेशन है, उसका मिसयूज। हाँ बिल्कुल। ये कई बार हमने भी समाज में सुना है कि जो जिनके, हम पूरे सब प्रोफेशन को तो नहीं कहेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे किसी भी विभाग में हो, चाहे वो एज ए लॉयर हो, चाहे कोई अधिकारी हो, वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हो। और जब परिवार पावर जो बाहर अपनी पावर है प्रोफेशनल, जब परिवार पर करते हैं तो कहीं ना कहीं उस समय आहत होता है इंसान। हाँ, तभी क्योंकि मुझे भी इनकी, ये बेचारे तो सिर्फ इनका ही कसूर क्या कि वो इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। क्योंकि कई लड़कियों को शायद सपोर्ट नहीं करती हैं फैमिलीज़, और वो लड़कियां फिर इतना कुछ सह लेती हैं और वो सब वो करती। लेकिन मेरे को इन्होंने सपोर्ट किया उस चीज़ का, उसको शायद इनसे वो ग्रजेस जो हैं वो निकाल रहे हैं। जी, पर कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक वकील है, चाहे वो एक जज है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना, कानून तो सबके लिए, कानून के दायरे में तो सबको आना पड़ा, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो। तो कानून की धज्जियां तो कोई भी नहीं उड़ा सकता। कोई नहीं उड़ा सकता। बस वही मैंने तभी बोला कि मुझे अपने जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा है। टाइम लगेगा पर सच सामने आएगा। चलिए, हम छोटी ही वार्ता है आज के दौर में, अगर किसी भी लिटिगेंट यानी किसी भी क्लाइंट की या किसी भी पब्लिक की हम आवाज़ उठाते हैं तो कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, तुरंत से वो नोटिस भेज देते हैं। तो ये तो वकील साहब हैं जिन्होंने, जिनकी पत्नी धर्मपत्नी यहाँ आई, आखिर इन्हें आने की नौबत यहाँ क्यों आई?
अगर सब कुछ ठीक होता, नॉर्मली चल रहा होता, लीगल वे से चल रहा होता, तो नेहा को आज राजौरी से जम्मू क्यों आना पड़ता? ये बड़े सवाल हैं। हमारा काम है मीडिया का कि कोई भी हमें जब बुलाएगा, हमें उनकी आवाज़ को सामने लाना है। हम जज नहीं, हम पुलिस नहीं है, हम कोई वकील नहीं है, पर ये फैसला जनता करती है और यहाँ के आला अधिकारी या जुडिशरी करती है। नेहा जी ने कहा कि मुझे ऑनरेबल कोर्ट पर, जुडिशरी पर पूरा विश्वास है, पर कई लोग होते हैं वो सोचते हैं हम अगर वकील हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, आकर केस तो कोर्ट में आना है। जनाब, बड़े बड़े वकीलों को भी सजाएं होती हैं, बड़े बड़े जज भी अंदर होते हैं। जो गलत करेगा, जो कानून के खिलाफ चलेगा, तो उस पर भी कार्रवाई होती है। चलिए देखते हैं दूसरा पक्ष अगर देख रहा है, नेहा जी के हस्बैंड अगर देख रहे हैं, हम उन्हें भी कहते हैं अगर जो नेहा जी ने आप पर इल्ज़ाम लगाए कि आप इनके परिवार को हरास कर रहे हैं, आप अपने ओहदे का, अपने प्रोफेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको भी अधिकार है हमारे माध्यम से अपनी बात को रखने का। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।